Assalamu alaikum students. This is the first slot for the class 2. Subjects are English, Urdu, Math, Science, Social Studies and Islamiyat. Math, Unit number 1, Numbers. Okay, look at the statement. Look at the numbers, crunchers. What numbers come out at the other end? One is done for you. यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नजर आएंगे एंड इन द लेफ्ट साइड आपको इसका सोल्यूशन नजर आएगा. फर्स्ट इज 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17. उसी 17 में से आपने माइनस करना है 2 को, इज इक्वल 15. बी ऑप्शन इज 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8. अब उसी 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे, इज इक्वल टू 4. द नेक्स्ट इज 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18. अब सी ऑप्शन की तरफ आ जाएं. 24 माइनस 14 इज इक्वल टू 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20. अब जो 20 आंसर आया उसमें अब प्लस करेंगे 7 को, इज इक्वल टू 27 एंड 27 प्लस 2 20 इज इक्वल टू 47. डी 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20. And 20 plus 18 is equal to 38. E 99 minus 90 is equal to 9. And 9 divide 3 is equal to 3. 3 multiply 5 is equal to 15. And 15 plus 30 is equal to 45. Page number 2. Which way should hungry crocodile open his mouth? बेटा आपको ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना. जो नंबर हमारे पास ग्रेटर होता है क्रोकोडाइल अपना फेस उधर ही ओपन करता है, वो अपना माउथ ओपन करता है ना ग्रेटर नंबर की तरफ, और जो स्मॉलर नंबर होता है उसकी तरफ उसकी बैक होती है. लेट्स स्टार्ट. वी हैव 18 एंड 19 एंड द ग्रेटर नंबर इज 19. 14 एंड 24 द ग्रेटर नंबर इज 24. 21 एंड 29 द ग्रेटर नंबर इज 29. 76 एंड 81 the greater number is 81. 53 and 51 the greater number is 53. 40 and 51 the greater number is 51. 12 and 17 the greater number is 17. 100 and 99 the greater number is 100. 66 and 99 the greater number is 99. The next question is write the number that comes before, after and between. क्या पहले आता है, क्या बाद में आता है और क्या इन दोनों के दरमियान आता है. लेट्स स्टार्ट. 29 से पहले क्या आता है 28. 54 से पहले 53. 11 से 10. 70 से 69. 100 से पहले 99. 38 से पहले 37 एंड 41 से पहले 40. एंड व्हाट कम्स आफ्टर 34 के बाद क्या आता है 35. 77 के बाद 76. 78 एंड 29 के बाद 30. 40 के बाद 41. 16 के बाद 17 एंड 59 के बाद 60. 12 के बाद 13 एंड व्हाट कम्स बिटवीन 22 एंड 24 के बिटवीन क्या आता है, सेंटर में क्या आता है 23. 39 और 41 के सेंटर में क्या आता है 40. 98 एंड 100 के सेंटर में क्या आता है 99. 55 और 57 के सेंटर में 56. 48 एंड 50 के सेंटर में 49. 10 और 12 के सेंटर में 11. 67 और 69 के सेंटर में 68. Now page number 3, putting in order. Putting these numbers in ascending order. आपको पता है ना ascending orders में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉलर नंबर देते हैं, फिर उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर्स पे जाते हैं. So let's start. First is the solution is 6, 11, 17, 32, 49 and 82. And B is 14, 19, 27, 78, 86 and 87. The C is 13, 44, 46, 51, 72 and 99. D is 6, 8, 23, 47, 54 and 98. The question number 5, put these numbers in descending order.
अब ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, हम ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम स्मॉलर नंबर की तरफ जाएंगे. लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व इट. A 68, 66, 63, 41, 37 and 14. B 100, 99, 77, 58, 49 and 2. C is 85, 82, 49, 32, 17 and 6. D is 99, 98, 93, 92, 69 and 39. Now the page number 4. How many tens and how many ones count and write. आप देखिए एक बॉक्स के अंदर जो आपको ढेर सारी पेंसिल्स नजर आ रही है. काउंट दीज पेंसिल्स. दीज आर 10 पेंसिल्स. और जितने ये आपके पास बॉक्सेस होंगे उतने टेंस होंगे. ए ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स है. इसका मतलब हमारे पास कितने टेंस है? 1 टेंस. और कितनी पेंसिल्स हैं? जो सिंगल हैं. दीज आर 3 एंड द टोटल इज 13. 1 10 and 3 1. Total is 13. B 2 10 and 6 1. 26. C is 2 10 and 2 1. And the total is 22. D is 4 10 and 4 1. It's 44. E is 6 10 and 6 1. It's total 66. F is 5 10 and 9 1. 59. Math unit number 1, numbers. Page number 8. Count and write them, draw beads on the abacus. यहाँ पे आपको abacus तो बना के दे दी है, लेकिन beads आपने खुद draw करने हैं according to the statements and according to the question. देखिए ए में आपको बने हुए बॉक्सेस नजर आ रहे हैं. इसमें जो ज़्यादा बॉक्सेस बने हुए हैं वो हमारे पास 100 के हैं, और जो लाइन्स हैं वो हमारे पास 10 की हैं, और जो सिंगल हैं वो 1 के हैं. अब देखिए ए में क्या है? 100, 110 and 3 1. अब नीचे बी में आ जाए और उसमें क्या है? 100, 3 10 and 7 1. आपने उसी के अकॉर्डिंग बीट्स को ड्रॉ करना है उधर राइट साइड पे, जहाँ पे आपको एबाकस नजर आ रहा है. सी में देखें आपके पास 200 है, 1 10 है और 2 1 है. डी में 200, 4 10 and 1. ई में देखें 300, 1 10 and 8 1. 318. Page number 10. 100 tens and ones. Write in 100 tens and ones as like before. Then draw beads on the abacus. हमने beads भी draw करने हैं और हमने write करना है कितने हमारे पास 100 हैं, कितने ones हैं और कितने tens हैं. Now start. One is done for you. A. Now start for the B.
841. Now we will write 800, 4 tens and 1. 1 1. और आपने उसी के अकॉर्डिंग एबाकस में बीट्स ड्रॉ करने जो आपको राइट साइड पे आपको मिलेगा. सी में देखें 593. Now you will write 509 tens and 3 ones and draw the beads here. D 620. Now you will write 600, 2 tens and 1, 0 ones. Next, E 400, 1 tens and 9 ones. F 700, 5 tens and 8 ones. G 300, 0 tens and 2 ones. Page number 11. What number does each abacus show? Write in boxes. Now here we have the abacus has drawn already. हमारे पास ऑलरेडी abacus में beads भी हुए हैं ड्रॉ. हम लोगों ने इनको काउंट करना है और नीचे हमने उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग लिखनी है. हंड्रेड्स के नीचे हम 100 के नंबर्स लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस के और वंस के नीचे वंस के. ए आपके लिए पहले से मौजूद है कि वो आपके लिए डन करके दिया हुआ है. बी चेक दिस 800, 5 tens, 4 ones. C 200, 9 tens, 7 ones. D 600, 4 tens, 0 ones. Now next 200, 0 tens, 9 ones. 900, 6 tens, 1 ones here. Next 700, 3 tens, 7 ones. Now question number 5, draw beads. अब यहाँ पे आपने बीड्स ड्रॉ करने हैं. पहले आपके पास बीड्स ड्रॉ हुए थे और आपने नंबर्स राइट करने थे. अब आपके पास नंबर मौजूद हैं. यू हैव टू ड्रॉ द बीड्स हियर. ड्रॉ बीड्स ऑन द एबाकस टू शो दीज नंबर्स. ओके जी. ए 100 के लिए 1 बीट, 2 टेंस के लिए आप 2 बीट्स ड्रॉ करेंगे और 3 वंस के लिए आप 3 बीट्स ड्रॉ करेंगे. द नेक्स्ट बी 100 के लिए आप 3 बीट्स ड्रॉ करेंगे, टेंस के लिए आप 8 बीट्स ड्रॉ करेंगे और वंस के लिए 4. सी 600, 1 टेंस एंड 1 वंस. इसके लिए आपने उसके अकॉर्डिंग ही बीट्स ड्रॉ करने हैं. डी 500, 4 टेंस एंड 3 वंस. ई 200 के लिए 2 बीट्स, 2 टेंस के लिए 2 बीट्स एंड ऑब्वियसली वंस के लिए 5 बीट्स. एफ 100 के लिए 4 बीट्स एंड टेंस के लिए कोई बीट नहीं क्योंकि वहां पे 0 मार्क हुआ हुआ है एंड 0 इज नथिंग. एंड वंस के लिए 7 बीट्स ड्रॉ करेंगे. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. दिस इज द फर्स्ट स्लॉट फॉर द क्लास 2. Subjects are English, Urdu, Math, Science, Social Studies and Islamiyat. इस्लामियात जमात दोम सबक नंबर 8 एंड द लेसन नेम इज तौहीद. सरगर्मी नंबर 1 2 3 4. सरगर्मी नंबर 1 दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें. स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन सरगर्मी हम बाद में करेंगे. अभी हम जाते हैं सरगर्मी नंबर 2 की तरफ. पहली मिसाल के मुताबिक दर्ज दिल तस्वीरों के सामने लिखें कि वो अल्लाह की कौन सी मखलूक हैं. बच्चों आपको पता है कि अल्लाह ताला की मखलूक हर तरह की. अल्लाह ताला ने इंसान भी पैदा किए हैं और जानवर भी अल्लाह ताला ने, परिंदे भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं. अब तस्वीर में जैसे कि आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे से बटरफ्लाइज वगैरह और इंसेक्ट नज़र आ रहे हैं. जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उड़ते हैं उनको उर्दू में हशरात बोला जाता है. क्या बोला जाता है? हशरात. इसी तरह आप नीचे आए, नीचे आपको हाथी और ये चीता नज़र आ रहा है. तो ये बड़े जानवर हैं और ये ज़मीन पर रहते हैं. इनको जानवर बोला जाता है. ये जानवर हैं. इसी तरह से आप नीचे वाली तस्वीर में देखें, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, परिंदे नज़र आ रहे हैं. तो इनको उर्दू में हम परिंदे कहते हैं.
Students, now open page number 4, सरगर्मी नंबर 3। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर्ण करें। यहाँ पर आपको बच्चों ये ऑप्शन दिए गए हैं, परिंदे, फल, रब, मोहताज। आपने इन ऑप्शन जो सूटेबल ऑप्शन हैं वो आपने इन ब्लैंक्स पर लगानी है। नंबर 1, दुनिया की हर मखलूक अल्लाह ताला की डैश है। डैश पे क्या आएगा? मोहताज है जी। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से प्यार करने वाला डैश है। डैश पे क्या आएगा? रब है। नंबर 3, आम एक डैश है। ये तो आप सबको पता है कि आम एक फल है। चिड़िया और कव्वे डैश हैं। जाहिर है आपको ये भी पता है बच्चों कि चिड़िया और कव्वे परिंदे हैं। सरगर्मी नंबर 4, समंदर के अंदर रहने वाले 2 जानदारों के नाम लिखें। नंबर 1, मछली एंड नंबर 2, मगरमच्छ। जंगल में रहने वाले जानवरों में से 2 बड़े जानवरों के नाम लिखें। जो बड़े जानवर होते हैं हमें उनके नाम यहाँ पर राइट करने हैं। नंबर 1, शेर एंड नंबर 2, हाथी। सुराखों में रहने वाले कोई से 2 जानवरों के नाम लिखें। जैसे चूहा जमीन में सुराख बनाकर रहता है। तो ऐसे 2 जानवर जो कि जमीन के अंदर सुराख बनाकर रहते हैं, हमने वो यहाँ पर राइट करने हैं। नंबर 1 इज खरगोश एंड नंबर 2 इज सांप। Okay students, now we are going to solve सरगर्मी नंबर 8 on notebook। सरगर्मी नंबर 8 में सवालात के जवाब दें और ये हम जो क्वेश्चन है ये हम अपनी नोटबुक के ऊपर सोल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, हमारा ईमान और अकीदा क्या है? जी, इसका आंसर है अल्लाह ताला एक है और उस जैसा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, जमीन का रेत वाला हिस्सा क्या कहलाता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जमीन का रेत वाला हिस्सा रेगिस्तान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अल्लाह ताला कैसा रब है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अपनी मखलूक से प्यार करने वाला रब है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, फलदार दरख्तों के नाम लिखें। यानी हमने सिर्फ वो नाम लिखे हैं जिन दरख्तों पे फल लगते हैं। दरख्त तो बहुत से होते हैं। तो आंसर इज, आम का दरख्त, सेब का दरख्त और अमरूद का दरख्त। उर्दू जमातों सबक नंबर 1, हमद। सफ़ा नंबर 2, सवाल नंबर 1, सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। बच्चों ये वाला सवाल हम वर्कबुक के ऊपर करेंगे, हम इस पर बाद में आएंगे। अभी हम जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, काम करने को दिए। ऑप्शन नंबर 1 हाथ पाँव, ऑप्शन नंबर 2 जबान, ऑप्शन नंबर 3 आँख या ऑप्शन नंबर 4 कान। जी, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हाथ पाँव। काम करने को दिए, हाथ पाँव। नंबर 2, भूख में तू हमें। अलिफ पिलाता है, बे खिलाता है, जीम सुलाता है, दाल जगाता है। जी, इसका दुरुस्त जवाब है खिलाता है। भूख में तू हमें खिलाता है, बे के ऊपर टिक करें। नंबर 3, दिन बनाया। अलिफ सोने को, बे जागने को, जीम कमाई करने को, दाल काम ना करने को। जी, तो इसका सही जवाब है जीम कमाई करने को। दिन बनाया कमाई करने को। नंबर 4, रात दी तूने। अलिफ आराम करने को, बे नींद भरने को, जीम बातें करने को, दाल इबादत करने को। जी, तो इसका सही आंसर है बे, नींद भरने को। रात दी तूने नींद भरने को। जी 5 सॉरी, तेरे कब्जे में सब। अलिफ चीजें हैं, बे इंसान है, जीम समंदर है, दाल खुदाई है। द राइट ऑप्शन इज दाल, खुदाई है। तेरे कब्जे में सब खुदाई है। सफ़ा नंबर 3, सवाल नंबर 4, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। आसमान, वास्ते, भरने, निकालने, बख्शी। लाइन नंबर 1, ए जमीन डैश के मालिक। जी, यहाँ पर आएगा आसमान।
है ज़मीन आसमान के मालिक। काम सबका डैश वाला, जी यहाँ पर आएगा निकालने वाला, काम सबका निकालने वाला। बात कहने को तूने डैश ज़बान, जी यहाँ पर आएगा बख्शी, बात कहने को तूने बख्शी ज़बान। रात दी तूने नींद डैश को, जी यहाँ पर आएगा भरने को। नंबर 5, तेरे ही डैश बढ़ाई है, जी यहाँ पर आएगा वास्ते। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाएं। जी ये हम काम वर्कबुक के ऊपर करेंगे। अब नीचे आ जाएं ग्रामर क्वेश्चन। एक जैसी अल्फाज वाले अल्फाज को हम आवाज अल्फाज कहते हैं, जैसे खुदाई, बड़ाई और देखने सुनने वगैरह। सवाल नंबर 6, दिए गए हर लफ्ज के सामने उसका हम आवाज लफ्ज नज़म से चुन कर लिखें। अल्फाज है आसमान और उसका हम आवाज अल्फाज है जहान, आसमान जहान। पालने निकालने, खिलाता पिलाता, कान ज़बान, भरने करने। सफ़ा नंबर 4, सवाल नंबर 7, मुदरजा झेल अल्फाज की जमा लिखें। वाहिद जमा, आसमान आसमानों, जहान जहानों, आँख आँखों, कान कानों, दिन दिनों। सवाल नंबर 8, मुदरजा झेल अल्फाज के वाहिद लिखें। जमा वाहिद, हाथों, हाथों का वाहिद क्या होगा, हाथ। रातों रात, बातों बात, ज़बानों ज़बान। क्वेश्चन नंबर 3 इज अल्लाह ताला कैसा रब है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अपनी मखलूक से प्यार करने वाला रब है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज फलदार दरख्तों के नाम लिखें, यानी हमने सिर्फ वो नाम लिखे हैं जिन दरख्तों पे फल लगते हैं। दरख्त तो बहुत से होते हैं, तो आंसर इज आम का दरख्त, सेब का दरख्त और अमरूद का दरख्त। बुक सफ़ा नंबर 2, सबक के मुताबिक सवालों के जवाब दें। ज़मीनों आसमान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। अगला सवाल है मुश्किल में कौन हमारे काम आता है? इसका जवाब है अल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख और प्यास में कौन हमें खिलाता और पिलाता है? इसका जवाब भी है अल्लाह ताला। अगला क्वेश्चन है अल्लाह ताला ने रात और दिन किस लिए बनाए? इसका जवाब है दिन बनाया कमाई करने को, रात दी नींद भरने को। अगला सवाल है नज़म के अलावा अल्लाह ताला की दी गई बेहिसाब नेमतों में से 5 के नाम लिखें। नंबर 1 बारिश, नंबर 2 चांद, 3 सूरज, 4 हवा एंड 5 पानी। वर्कबुक सफ़ा नंबर 3, इस कुदरती मंजर में नज़र आने वाली अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम लिखें। अब बच्चों आप यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं नीचे। नंबर 1 पहाड़, नंबर 2 सूरज, नंबर 3 दरख्त, नंबर 4 परिंदे, नंबर 5 दरिया। अगला क्वेश्चन है सोचें और बताएं अल्लाह ताला ने ज़मीन में इंसान के खाने पीने के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए हैं? ये जवाब है इसका अनाज, रस भरे फल और हलाल जानवर पैदा किए। इंग्लिश क्लास 2 यूनिट नंबर 1 द ग्रेट रेस। रीडिंग बुक पेज नंबर 11 द ग्रेट रेस।
Students, as you already read this lesson, so we start the work on reading book. Now fill in the blanks below. Cars and buses need dash to move. कार्स और बसेस को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पेट्रोल की. कार्स एंड बसेस नीड पेट्रोल टू मूव. ट्रेन्स नीड डैश और डैश. ट्रेन्स को चलने के लिए ज़रूरत होती है कोल या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की या कोयले की. कार्स नीड डैश टू पुल देम. कार्स को पुल करने के लिए ज़रूरत होती है एनिमल्स की, लाइक डोंकी, हॉर्स एक्सेट्रा. बाइसिकल्स नीड ओनली डैश में मसल्स. बाइसिकल नीड ओनली मसल्स. लर्न टू रीड वन. Read the facts given below. Write M for motorcycle or B for bicycle in the box. The first one has been done for you. Makes a lot of noise. Bicycle ज़्यादा noise करती है या कि motorbike? Of course, motorbike. So we write here M for motorbike. Number 2, pedals go up and down smoothly. यानी कि pedals जो होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है, बाइसिकल या मोटरसाइकिल जिसमें पैडल्स होते हैं? ऑफ कोर्स बाइसिकल में होते हैं. सो वी राइट हियर बी फॉर बाइसिकल. नंबर 3, स्टार्ट्स ऑफ विद अ रोर. यानी कि बाइसिकल ज़्यादा शोर करती है स्टार्ट करते वक्त या कि मोटर बाइक? ऑफ कोर्स मोटर बाइक. सो वी राइट हियर एम. हैज़ एन इंजन. बाइसिकल में इंजन होता है या कि मोटरसाइकिल में? जी, मोटर बाइक में. सो वी राइट हियर एम for motorbike. Number 5, make a lot of smoke. धुआं कौन देती है, मोटर बाइक या बाइसिकल? जी, मोटर बाइक. सो वी राइट हियर एम. नंबर 6, moves very quietly. कौन सी चीज़ है जब वो चलती है तो वो आवाज़ नहीं देती, मोटर बाइक या बाइसिकल? जी, बाइसिकल. सो वी राइट हियर बी. goes faster. कौन सी चीज़ है, बाइसिकल या मोटरसाइकिल के तेज चलती है? जी, वो है मोटरसाइकिल. सो वी राइट हियर एम. goes स्लोअर. कौन सी चीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलती है? जी, वो है बाइसिकल. सो वी राइट हियर बी. नंबर 9 इज विन द रेस. इन द स्टोरी हु विन द रेस, मोटरसाइकिल और बाइसिकल? जी, इस स्टोरी में बाइसिकल जो है वो रेस को विन करती है. सो वी राइट हियर बी. यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 2, द ग्रेट रेस. मैच द वर्ड्स विद एग्जैक्ट मीनिंग्स. जी, बाइसिकल, बाइसिकल का वर्ड लिखा हुआ है, हम इसको राइट पिक्चर के साथ मैच करेंगे. बाइसिकल मैच विद बाइसिकल. मोटरसाइकिल को हम मोटरसाइकिल के साथ मैच करेंगे. नाउ हेयर यू कैन सी पैडल. सो साइकिल जो बाइसिकल होती है उसके अंदर पैडल्स होते हैं, सो हम पैडल्स को साइकिल के साथ मैचिंग करेंगे. इंजन, you can see here that motorcycle has engine, so we match the engine with the motorcycle. And then last word is smoke. आप देख रहे हैं पिक्चर में कि मोटरसाइकिल जो है वो धुआं दे रही है, तो स्मोक को हम ये मोटरसाइकिल के साथ मैच करेंगे. यूनिट नंबर 1, द ग्रेट रेस. वर्कबुक पेज नंबर 3, alphabetical order. A list of words is provided in a word box. Write the words in alphabetical order on the numbered lines provided. Students, you can see here the word box below, and you can see the different words in the word box. You have to arrange these words in alphabetical order. So, first word we write here bicycle, and then number 2 chair, and the number 3 engine, and the number 4 hurrah, number 5 motorcycle, and number 6 quietly, and number 7 smoothly, and number 8 wheel. Make sentences. Noise. Don't make a noise. Policeman. Policeman protects the people. Workbook, page number 4, unit number 1. Recall the story and write characters.
Student, we write here the characters which are included in this story. Number one, we write here a motorcycle, a bicycle, a policeman. On the other hand, setting, time and place. Time में हम लिखेंगे modern time, and place we write here hill place. Answer the following questions. Question number one is, who are the participants of the race? ये रेस जो थी ये किन दो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान थी? ये रेस थी a motorcycle and a bicycle. Number two is, which vehicle start with a lot of noise? बाइसिकल ज़्यादा शोर करती है या कि मोटरसाइकिल? Yes, the answer is a motorcycle. Question number three is, which vehicles start off quietly? बाइसिकल खामोशी से स्टार्ट होती है या कि मोटर बाइक? जी, इसका राइट आंसर है द बाइसिकल. सो वी राइट हियर द bicycles. Number four is, why does Mr. Policeman stop motorcycle? मिस्टर पुलिसमैन जो था उसने मोटरसाइकिल को क्यों रोका था? बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक. सोशल स्टडीज क्लास 2 लेसन नंबर 1 फैक्ट्स अबाउट माई सेल्फ. वर्कबुक पेज नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स ऑल अबाउट मी. स्टूडेंट्स, इस पेज में आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे. फर्स्ट इज, माई नेम इज डैश. यू राइट हियर योर ओन नेम. माई नेम इज डैश. आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. आप जितने साल के हैं, जितनी आपकी एज है, आप यहाँ पर वो राइट करेंगे. नंबर टू इज, आई वॉज बोर्न ऑन डैश. यू राइट हियर योर ओन डेट ऑफ बर्थ. आई लिव इन डैश. आई लिव इन डैश. आप जहाँ पर पैदा हुए हैं या जहाँ पर रहते हैं, आप वहाँ पर सिटी का नाम राइट करेंगे. माई फेवरेट कलर इज. जो भी आपका फेवरेट कलर है, लाइक ब्राउन, रेड, ब्लैक, वो आप यू कैन राइट हेयर एनी कलर. नेक्स्ट इज, माई फेवरेट स्पोर्ट इज. एनी स्पोर्ट दैट यू लाइक, क्रिकेट और हॉकी, यू कैन राइट हेयर. My favorite food is biryani, and your favorite food, what is? You can write here. Any type of food. When I grow up, I want to be a dash. Here we write doctor, and you write anything what you want to be when you grow up. My favorite animal is. You can write here any animal's name. I like to. Dash. You can write here anything. I write here, I like to play cricket. Workbook, page number 4. Answer the question. How do you like to spend your spare time? यानी कि आप अपना जो फारिग वक्त है वो किस तरह गुजारना पसंद करते हैं? Answer is reading books, helping my mother. Question number 2 is, why do you like to do so? Give any reason. आपको ऐसा करना क्यों अच्छा लगता है? Because I love my mother and I respect her very much. Science Class 2 Unit number 1 The Human Body. Open page number 1 of your workbook. Unit number 1 The Human Body. Question number 1. Choose the correct answer. What do we call the place where bones meet? वो जब जहाँ bones मिलती हैं उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास A. Muscles, B. Organs, C. Joints, D. Limbs. So joint is the correct answer. 2. Which of these is the name for the bones in the head? A. Femur, B. Skull, C. Joints, D. Spine. The skull is correct answer. Question number 3. Which of these is not one of the 5 senses? जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से 5 सेंसेस में से कौन सा नहीं है? A. Sight, B. Belief, C. Hearing, D. Touch.
Now see, sight, hearing and touch is the senses and belief is not the part of senses. So belief is the correct answer. B is our correct answer. 4. Which is the odd one out? A. Hip bone, B. Jawbone, C. Rib, D. Skin. Skin is the odd one here. So D is the correct answer. 5. Which part of the body is used to breathe with? A. ब्रेन, बी हार्ट, सी लंग्स, डी स्टमक. हम किस हिस्से से अपने बॉडी के जो सांस लेते हैं हम लंग्स से सांस लेते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी. 2. Question number 2. Now we are going to fill the blanks. Fill in the blanks with appropriate words. Number 1. The skeleton of an adult is made up of dash bones. जो बड़े लोगों की बॉडी होती है वो 206 बोन्स से बनती है. 206. Fill the blanks with right 206. 2. Some insects have skeleton outside their bodies. Such skeleton are called exoskeleton. जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े जिनके बाहर हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन. 3. You need dash and dash to move your body. You need muscles and joints to move your bones. Page number 2. Answer the following question. Number 1. Name the 5 senses. First one, sight. Second, hearing. Third, smell. Fourth, taste. Fifth, touch. Second question. What is skeleton? The bones of our body make up our skeleton. Third, why do we need muscles and joints? We need muscles and joints because they allow us to run, walk, bend or lift things. Page number 3. Label the given diagram. Students, look at the book. There is a human body, picture of human body in which they show us different human organs. और तो आपने उनको जो है उन organs के नेम यहाँ रिटर्न करने हैं ब्लैंक्स में. फर्स्ट वन इज ऊपर जो है ब्रेन है हमारे पास. सेकंड पे आप आए हार्ट है. थर्ड वन इज स्टमक एंड द फोर्थ वन इज लंग्स. सेकंड, विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स. हार्ट को कौन सी जो है आपके यहाँ जो उन्होंने ऑर्गन दिया हुआ है उसको कौन सी बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं. अब हमारे हार्ट को रिबकेज प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को रिबकेज प्रोटेक्ट करती है, नर्व्स एंड स्पाइन को बैकबोन प्रोटेक्ट करती है. पेज नंबर 4. लेबल द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी. We have a picture of human skeleton. So label the main parts. Jawbone, upper arm bone, radius, finger bone, kneecap, skull, backbone, pelvis, femur, toe bones. Page number 5. Let's observe how you are different from a frog. Observe the skeleton of a frog and identify how it is different from human skeleton. Students, look at the picture in a book. We have a picture of frog skeleton. Can they turn their head to right or left side of their body? क्या ये frog जो है वो right और left की तरफ move कर सकता है? We have a picture of frog skeleton. No. Tell me. So no, because they do not have neck. Because frogs have don't neck. Some of our body parts are movable in different directions while others can only move in one direction. However, some body parts do not move at all. Students, अब आपने बताना है कि आपके कौन से बॉडी पार्ट जो हैं वो मूव कर सकते हैं और कौन से जो हैं वो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं हैं. सो नाउ नेम द बॉडी पार्ट्स दैट कैन बेंड. नेम बताएं मुझे अपने उन बॉडी पार्ट्स का जो बेंड हो सकते हैं, नीचे तिल सकते हैं ऊपर नीचे. Move your body parts. So you can see if you move your neck is movable and your leg is also movable. You can do it by yourself. Name the body parts that move in multiple directions. अब आपने उन बॉडी पार्ट्स के जो है नाम बताने हैं जो मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव हो सकते हैं. लाइक योर फिंगर. मूव योर फिंगर इट कैन मूव राइट, बैक, लेफ्ट and your shoulder and also your knee. They are also moved in multiple directions.
Name the body parts that don't move at all. अब आपने उन बॉडी पार्ट्स के नाम बताने हैं जो बिल्कुल भी नहीं हिल सकते. स्कल एंड हिप्स. आपके सर का जो हॉल है, खोपड़ी, एंड हिप्स जो आपके बैक से नीचे वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल भी नहीं मूवेबल है. पेज नंबर 6. Identify and color the skull and spine in given pictures A and B. अब A में जो स्पाइन है आपने उसको कलर करना है एंड जो स्कल पार्ट है उसको कलर करना है. नाउ बी में भी इसी तरह स्पाइन पार्ट को कलर करना है एंड स्कल को कलर करना है. Page number 7. Here is the activity of your bones. Let's count the bones of your hands. Total bones in two hands. We have 54 total bones in our two hands. Total bones in two thumbs. 4 bones. Number of joints in index finger. 3 joints. We have 3 joints in our index finger. Page number 11. Keeping your body healthy. We should be very careful with the food that we eat as it affects the health of our body. We should also exercise daily. Now tell how can we keep your body healthy. I keep my brain healthy by reading books, solving puzzles. I keep my heart healthy by eat healthy food, go for walk daily. I keep my stomach healthy by eating fruits, eating vegetables. I keep my lungs healthy by inhale fresh air inside, avoid smoking. Now second, food for thought. Calcium makes your bones healthy. Let's choose the best food for the bones and muscles. Choose and color the best food for helping your bones grow. All the things are same quantity. Yogurt gives 450 mg calcium. Mozzarella cheese gives 200 mg calcium. Soy milk gives 322.3 mg calcium. Broccoli gives 180 mg calcium. So, what food gives us more calcium in same quantity? Yogurt gives us more calcium in same quantity. So, color the yogurt.